हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव को देखते हुए सरगर्मियां तेज हो रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दो गुटों में जो है वो कांग्रेस पार्टी बटी हुई है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वहीं दूसरी ओर एसआरके ग्रुप है। लेकिन अब एसआरके ग्रुप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 15 जनवरी से उन्होंने जो रैलियों का वादा किया था, अब वो रैलियां उन्हें टालनी पड़ी है जस्ट बिकॉज ऑफ राहुल गांधी की रैली जो है वो होने वाली है। और उस रैली में तमाम जो नेता हैं उन्हें शामिल होना है, जिसकी वजह से उनकी खुद की रैलियां जो है वो प्रभावित होती हुई नजर आएंगी। और क्या कुछ जो है वो खास रहेगा, ये बड़ा सवाल जो है वो होता हुआ नजर आता है। तो आपको बता दें कि रैलियों का दौर शुरू हो गया है और इसी में राहुल गांधी न्याय यात्रा से जो है, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा होने वाली है उससे एसआरके ग्रुप को ये झटका लगा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा से हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, किरण चौधरी यानी कि एसआरके ये ग्रुप है जिसको झटका लगा है। राहुल की यात्रा के कारण कुमारी शैलजा की हरियाणा में 15 जनवरी से निकाली जाने वाली जन संदेश यात्रा जो है वो टाल दी गई है। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सभी जो अभी जो है वो उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने जो है वो इस यात्रा को हरियाणा भर में निकालने का ऐलान किया था। इस यात्रा को रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने भी समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन अब एसआरके ग्रुप की ये यात्रा जो है वो ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि टाल दिया गया है। आगे होगी नहीं होगी, कब होगी, क्या डेट्स आएंगी, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अभी का तो यही जो अपडेट सामने आया कि राहुल गांधी की जो यात्रा होनी है 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो है वो राहुल गांधी की यात्रा होगी, यानी कि पूरा का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव को साधा जा सके और जीत जो है वो दर्ज की जा सके। और इसी को लेकर जो है वो गठबंधन, महागठबंधन बनाया गया कांग्रेस के द्वारा, और वो गठबंधन किस तरीके से लोकसभा चुनाव में अपने आप को मजबूती से खड़ा कर पाता है, अपनी सीटें जो है वो लोकसभा की जीत पाता है, बड़ा सवाल है। रैलियों का दौर शुरू हो गया क्योंकि 2024 में ना सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव भी हरियाणा में है और इसी के मद्देनजर तमाम पार्टियां अलग अलग नाम से यात्राएं कर रही हैं, अलग अलग नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं और मकसद एक है कि लोगों तक पहुंचा जा सके, लोगों तक अपनी बातें जो है वो पहुंचाई जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा जुड़ गई हैं। पूजा, राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा में और उसकी वजह से एसआरके ग्रुप की जो यात्रा थी वो खटाई में पड़ गई। बिल्कुल, देखो आज नया साल है गौतम, और नए साल पर आज जो है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और जिस तरह से उन्होंने बताया कि चुनावी साल है, बहुत ज्यादा अहम है और आज से जो है उनकी यात्राएं शुरू है जिसका शेड्यूल जारी किया गया। वहीं अगर बात करें एसआरके ग्रुप, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हुड्डा का स्टेज अलग लगता है और एसआरके का स्टेज अलग लगाया जाता है, तो अब उनकी ओर से ये ऐलान किया गया था कि 15 जनवरी को जो है जन संदेश यात्रा की जाएगी, निकाली जाएगी, लोगों के बीच में जाया जाएगा। लेकिन अब वो टाल दी गई है क्योंकि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो कि हरियाणा से शुरू होगी, जिसके बाद जो है ये झटका लगा है रणदीप सुरजेवाला को, कुमार शैलजा को, किरण चौधरी को। हालांकि आपको ये भी बता देते हैं कि हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तराखंड की प्रभारी है अभी कुमारी शैलजा, उन्होंने ये ऐलान किया था और समर्थन देने की बात है वो रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने की थी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस यात्रा में शामिल होते या ना होते, एक स्टेज साझा करते या ना करते, इस पर लगातार संशय बना हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से ये सामने आ रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद अब जो प्रदेश कार्यकारिणी की जो यात्राएं हैं उन पर जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन सभी को उस यात्रा में शामिल होना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जी पूजा, एक सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है, जहां पर पूर्व सीएम यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नजर आता है वहां पे एसआरके नजर नहीं आते, जहां एसआरके नजर आते हैं वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर नहीं आते। तो क्या ये वाकई धरातल पर भी ऐसी तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलती हैं? और अगर ऐसा है यानी कि गुटबाजी है, तो क्या राहुल गांधी की यात्राएं सफल हो पाएंगी हरियाणा में? बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी हमने देखा था कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की ओर से निकाली गई थी, लेकिन अब क्योंकि ये चुनावी साल है और ये सवाल बहुत बार ना सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, कुमारी शैलजा से, रणदीप सुरजेवाला से और किरण चौधरी से पूछे गए हैं कि एक मंच पे आप लोग नजर नहीं आते, तो उनका हर वक्त ये कहना होता है कि जब चुनाव आएंगे तो हम एक साथ होंगे, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। क्योंकि धरातल की बात करें, हर किसी का अपना कैडर है और हर कोई एक दूसरे को हराने के लिए लगा हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं, भले बयानों में समर्थन है, लेकिन वो समर्थन नजर नहीं आता जब किसी भी यात्रा निकालनी हो या कोई कैंपेन शुरू करना हो, वो यहाँ पर जो है नहीं नजर आता। तो कहीं ना कहीं इसका असर चुनावों पर जरूर होगा और यही फायदा जो है बाकी पार्टियां उठा सकती हैं। जी शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। और यही बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी की यात्राएं तब भी सफल हो पाएंगी जब कांग्रेस ही जो है वो आपस में अलग अलग धड़ों में बटी हुई सी नजर आती है।
क्या ये धड़े जो हैं वो एक साथ आ पाएंगे और चुनाव में मजबूती राहुल गांधी को, कांग्रेस को दे पाएंगे? ना सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव में भी एक जीत दर्ज कर पाएंगे? बड़े सवाल हैं। गुजरते हुए दिनों के साथ इसके जवाब जो है मिलते हुए भी नजर आएंगे।